अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत नाजिर। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज जो आपके पास है वो है 17.1 क्वेश्चन 1 के जो आपके पास क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 1 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 क्वेश्चन है। वो 6 क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पर हमने उनको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपके पास पार्ट्स है यानी टोटल 6 पार्ट है, ठीक है। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट के जहन में यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि सर टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, इनके बारे में जरा सा बता दे। ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है? सेट लिखने के लिए आपके पास 3 मेथड है। 3 मेथड के थ्रू आप किसी भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट गिवन है उसको आप लिख सकते हैं। नंबर 1 जो आपके पास मेथड है वो टेबुलर फॉर्म यानी या टेबुलर मेथड भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट लिखने के लिए कितने मेथड है? 3। यानी सेट को 3 तरीकों से लिखा जाता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 1 जो मेथड है वो टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 3 जो आपके पास है वो है बिल्डर फॉर्म या बिल्डर मेथड, ठीक है। अब आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट यहां पे मैंने लिया a इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास एक सेट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 8 9 और ये आपके पास 10। ये आपके पास एक सेट है और आपने सेट को कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, लेकिन उसको आपने कैपिटल नोटेशन से जाहिर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेट है, इसके नंबर, इसके अंदर जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 9 10 तक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये जो सेट मैंने लिखा, इस सेट को मैंने कौन सी मेथड के थ्रू यहां पे लिखे? ये आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर आपके पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड में आपने फॉर एग्जांपल वहां पे सेट को नंबर से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर की फॉर्म में लिखने हैं। ये आपके पास नंबर है या डिजिट की सूरत में लिखना है। डिजिट नंबर एक ही चीज है, ये आपके पास डिजिट है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा सेट भी हो सकता है कि ए आपके पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल बी आपके पास एक दूसरा सेट है और इसके अंदर ए बी सी फॉर एग्जांपल डी तक। अब ये भी आपके पास जो सेट है ये कौन सा फॉर एग्जांपल कौन सी मेथड के थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट किया? ये भी टेबुलर फॉर्म यानी 1 2 3 या ए बी सी की फॉर्म में सेट को लिखने का जो नाम है वो क्या है आपके पास? टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, ठीक है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर यहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होते हैं? सबसे पहले आपने ये जो वर्ड्स है इसके ऊपर गौर करना है, फिर आपको समझ में आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है। आपके पास एक टॉपिक है, वहां पे उसने लिखा है कि इसको डिस्क्राइब कर दे, तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? आपने इसको फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आपने उसको डिटेल से बताना है, ठीक है, उसको सही तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है वो ये मेथड है कि यहां पे आपने सेट को एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है। यहां पे सेट को कौन सी सूरत की फॉर्म में लिखना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि सर कैसे ये टेबुलर फॉर्म जो है इसको मैंने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो कैसे? ए इज अ सेट, ए आपके पास एक सेट है, कौन सा है ये? A is a set of a natural number, of a natural number। कौन सा नंबर है? नेचुरल। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट है। जब 1 से स्टार्ट होता है उस नंबर को आप क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी 1 से स्टार्ट है। A is a set of a natural number less than 11, less than 11। ये है आपके पास। अब ये जो सेट है ये इस सेट को आपने टेबुलर फॉर्म से कन्वर्ट किया
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में A is the set of a natural number less than 11, नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 11। यहां पे A आपके पास एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर है, लेकिन वो जो नंबर है वो 10 से नहीं बल्कि 11 से कम है। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करे कि सर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि A is a set of a natural number which is equal to 10, which is equal to 10, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पे आपने क्या कहा कि A आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का और वो बराबर है, इक्वल है किसके, 10 का, तो यहां पे आप 10 लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से आपने उसको लिखना है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन करके सर बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म यानी किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में गिवन है उसको बिल्डर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। तो यहां पे ये जो आपके पास बिल्डर फॉर्म का जो तरीका है, एक्स, ये आपके पास एक्स है, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी की तरह एग्जांपल बना, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, ये नंबर किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड ये आपके पास एंड का सिंबल है, यहां पे मैं मेंशन करता हूं, ठीक है, इसका मतलब है सच डेट, ये सच डेट है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास बिलोंग टू, ये क्या आपके पास बिलोंग एन का मतलब नेचुरल नंबर, ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड, ठीक है। कोई भी आपके पास सेट तो सबसे पहले अगर वो क्वेश्चन करके इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करें, हर सेट को बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने ये काम तो लाजमी करना, जो भी सेट आपके पास आई तो ये आपके पास हर सेट में आपने इसको लाजमी करना है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चेंजिंग आएगा, उसको आपने समझना है, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या लिखना है, दो सैंबल यूज करने हैं, ये एक सैंबल है और फॉर एग्जांपल एक ये सैंबल, ये आपके पास लेस देन का सैंबल होता है, ठीक है, और ये जो आपके पास सैंबल है ये लेस देन का सैंबल है, और ये जो आपके पास सैंबल है ये ग्रेटर देन का सैंबल, ठीक है, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का सैंबल है, ठीक है। उसके बाद यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैंने सैंबल लिखा, ठीक है, लेस देन का सैंबल टू, ये रहा आपके पास, लेकिन यहां पे आपने फॉर एग्जांपल किस चीज को यहां पे नोट करना है, एक्स, यहां पे मैंने 1 लिखा, ठीक है, 1, क्यों, क्योंकि ये नंबर कहां से स्टार्ट है, 1, ये रहा लेस देन, उसके बाद आपके पास क्या, एक्स, और यहां पे आपने फॉर एग्जांपल 10 मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे आपने इस चीज को समझना है, ये नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 से, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, x ग्रेटर देन 1, वहां से अगर आप इस तरीके से लिखे यानी 1 लेस देन x, 1 जो है वो x से छोटा है, लेकिन आप चेक कर सकते हो 1 जो है वो x से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए इक्वल करने के लिए यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, ठीक है, ये बार लगा है, ग्रेटर देन या लेस देन के साथ बार लगाने की वजह से, अब ये आपके पास क्या, ये बार लगाने की वजह से इसको आप क्या कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन के साथ बार लगाने की वजह से आप क्या कह सकते हो कि इक्वल, यानी x इक्वल है 1 के और x लेस देन है 10, 10 का लेस देन तो नहीं है क्योंकि x जो बिलोंग करे 10 तो यहां पर मौजूद है, कैसे लेस देन है, तो यहां पे मैंने ये फॉर एग्जांपल बार लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, x बराबर है 1 का और x बराबर है कहां, और फॉर एग्जांपल 10 का, इनके दरमियान जो डिजिट है उसको आपने लिखना है, ये है बिल्डर फॉर्म का तरीका। हाँ, यहां पे स्टूडेंट के जहन में एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर अगर इस बार को मैंने मिटा दिया और ये 10 को भी मैंने मिटा दिया, फॉर एग्जांपल यहां भी इसको मैंने 11 लिखा, फिर ये सही है या गलत, तो फिर भी सही है, तो फिर भी आपके पास बिल्कुल सही है, क्यों, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 1 है और x लेस देन 11 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 11 है नहीं, x 1 से स्टार्ट होता है और कम है किससे, 11 से, इसका मतलब है आपने 10 तक इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्डर फॉर्म को फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में भी लिख सकते, ठीक है। यहां तक
हर सेट का लिखने का जो तरीका है बिल्डर फॉर्म है वो सेम टू सेम है यहां तक, लेकिन इससे आगे चेंज होते हैं। इन चीजों को आपने समझना है। अगर ये समझ में आ गया बिल्डर फॉर्म लिखना आपके लिए फिर इजी हो, ठीक है। तो इन चीजों को आपने समझना है, ये जो यहां से लेकर यहां तक, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया। बाकी इसके ऊपर आपने तो रट्टा लगाना है, यहां पर आपने रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपने कंसेप्ट से सीखना है, ठीक है, समझना है, फिर आपके लिए इजी होगा। उम्मीद है कि आपके पास जो सेट है, सेट लिखने के लिए 3 मेथड होते हैं, वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, उसको यहां पर हमने सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। यहां पे आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब 1 2 3 यानी डिजिट की फॉर्म में लिखना, नंबर की फॉर्म में आपने इसको फॉर एग्जांपल लिखना है। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये कौन सी फॉर्म है, ये क्वेश्चन की बने सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है, टेबुलर है, डिस्क्रिप्टिव है या बिल्डर फॉर्म है। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि आपके पास सेट लिखने के लिए 3 मेथड है, टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके पास कौन सी फॉर्म में गिवन है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही आपने ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 वो बिल्डर फॉर्म, फॉर एग्जांपल बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है या डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस आप स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां पे इसका जो तरीका है, जो मेथड है, वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास -3 से स्टार्ट है, ये आपके पास एक लाइन है फॉर एग्जांपल, समझने क्या तक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये 0 है, ये आपके पास क्या है 0, और इस साइड पे -1 है, इस साइड पे -2, इस साइड पे -3 है, और इस तरीके से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3, -3 और +3 के दरमियान जितने भी डिजिट है उसको यहां पर आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म की सूरत में, ठीक है। तो -3 और +3 इनके दरमियान इसको आपने यहां पे फॉर एग्जांपल इनके दरमियान कौन से डिजिट आ रही है, आपके पास कौन से नंबर आ रहे हैं, -3 और +3 के दरमियान, यानी -3 और +3 को यहां पे आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं, इनके दरमियान कौन से डिजिट आ रहे हैं। तो -2 है, -1 0 और 1 और 2, तो यहां पे आपने इसको लिखना है, ठीक है। -1 है, सॉरी -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है आपके पास। ये रहा, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज किया, कन्वर्ट किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, यानी बी आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अब स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर यहां पे आपके पास ये जो आपने लिखे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल दूसरी टेबल पर, कोई भी टेबल हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो दूसरी टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर को आप क्या कह सकते हो, कंपोजिट नंबर। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इसका कोई एग्जांपल दे, तो आपके पास इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बता देता हूं, आपके पास 3 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते दूसरी टेबल पर, ठीक है। तो आपके पास 4 जो है वो आपके पास कंपोजिट नंबर है, 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी और टेबल पे डिवाइड ही नहीं हो सकते कंप्लीटली। तो आपके पास 6 कंपोजिट नंबर, इस तरीके से 8 आपके पास कंपोजिट नंबर, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते कंप्लीटली, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 9 कंपोजिट नंबर नहीं है, आपने मुझे बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं, बिल्कुल कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि आपके पास 9 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, दूसरी टेबल पे जब डिवाइड हो सकते हैं तो उसको आपने क्या नाम देना है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ, स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर जितने भी ऑड नंबर है उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हो, सर जितने भी इवन नंबर है, सॉरी जो ऑड नंबर है वो आपके पास कंपोजिट नंबर नहीं है, और जितने भी इवन नंबर है वो आपके पास कंपोजिट नंबर, आप इस तरीके से नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 है, 2 आपके पास इवन नंबर है और वो फिर भी कंपोजिट नंबर नहीं है। इस तरीके से आपके पास 9 जो है वो 9 आपके पास ऑड नंबर है,
लेकिन और नंबर होने की वजह से ये फिर भी कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट? क्योंकि दूसरी टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। इस तरीके से आपके पास 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, बल्कि 12 भी है। इस तरीके से 13 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 15 भी है। ठीक है, उम्मीद है कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा। ऐसे नंबर जो दूसरी टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, उस नंबर को आप क्या कह सकते हो? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपके पास यहां पे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11 ऐसे नंबर आपने बताने हैं जो कि कंपोजिट नंबर, लेकिन वो नंबर लेस देन 11 से छोटे हो, कम हो। ठीक है, तो आपके पास कौन सा नंबर? फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर में आपके पास 4 आ रहे हैं, 4 लिखना है आपने लाजमी, 4। इस तरीके से आपके पास 4 के बाद है 6, 6 के बाद आपके पास 8, 8 के बाद आपके पास 9 है और 10 है। ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है और लेस देन 11 भी है, 11 से छोटे है ये नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, यानी टेबुलर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी मुझे बताना है कि पार्ट नंबर 3 कौन सी फॉर्म में गिवन है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। पी का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं कि आप कहें कि पी का मतलब पाकिस्तान, नहीं। पी का मतलब प्राइम नंबर। पी का मतलब आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सी नंबर होते हैं इनके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं है कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। ठीक है, प्राइम नंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 5, यानी 5 जो है आपके पास 5 लेस देन एक्स से, 5 लेस देन एक्स यानी 5 छोटा है एक्स से और एक्स इक्वल टू 13। ऐसे नंबर आपने यहां पे लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर हो लेकिन 5 से बड़े और 13 के बराबर हो, इक्वल। यहां पे यह रहा, ये बार मौजूद होने की वजह से इसका मतलब इक्वल। ठीक है, यानी 13 के इक्वल हो। इससे फॉर एग्जांपल इससे बड़ा नंबर आपने वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इक्वल टू 13। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो किसी और टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते अपनी टेबल के अलावा, उसी नंबर को सिंपल क्या कह सकते हो? वो प्राइम नंबर है। आप अगर क्वेश्चन करें कि इसका कोई सर एग्जांपल भी दे दे, आपके पास 2 जो है ये प्राइम नंबर है, आपके पास 3 जो है ये आपके पास प्राइम नंबर है, आपके पास जो 5 है प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। 11 के बाद 13। ठीक है, ये जो आपके पास नंबर है ये आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर जो दूसरी टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जो दूसरी टेबल पे डिवाइड हो सकते कंप्लीटली, उसी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है कह रहे यहाँ पे क्या कह रहे कि x ग्रेटर देन 5 है, यानी 5 छोटा है x से और x बड़ा है 5 से। ठीक है, तो यहां पे आपने वो नंबर लिखने हैं जो 5 से बड़े हो। तो ये आपके पास 7 से लेकर 13 तक आपने लिखना है, 7 से आपने स्टार्ट करना है। क्यों? 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपके पास 7 है। 7 के बाद आपके पास कौन सा नंबर है? 7 के बाद आपके पास 11 है और 13 है। ये आपके पास कौन से नंबर है? ये आपके पास प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो दूसरी टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, उस नंबर को आप क्या कह सकते हो? प्राइम नंबर। ठीक है, आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या है? y such that y belong to o। o का मतलब क्या होता है? ओड नंबर। एंड 7 लेस देन y और y लेस देन 17। और नंबर आपने लिखने हैं, लेकिन 7 आपके पास जो है वो लेस देन y है, यानी यहां पे जो नंबर आपने लिखने हैं वो 22 से, फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो 7 है, 7 से छोटे नहीं बल्कि 7 से बड़े जो नंबर है उसको आपने यहां पे लिखने हैं। 7 से बड़े कौन सा नंबर है? 7 के बाद आपके पास कौन सा नंबर है? 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर के बारे में आपने बताना है। ऑड आपके पास 8 नहीं है, बल्कि आपके पास फिर क्या है? 9 है। 9 के बाद 11 है, 11 के बाद आपके पास 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद आपके पास 17 होता है, लेकिन 17 आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि y बड़ा है 7 से, यानी 7 से बड़े नंबर आपने लिखने हैं।
और 17 से कम नंबर लिखने। तो ये रहा 15 तक, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगर 17 भी लिखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, y लेस देन 17, y छोटा है, कम है किससे, 17 से। ठीक है, उम्मीद है पार्ट नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। z such that z belong to r का मतलब रियल नंबर, एंड z स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो z है, z आपके पास बिलोंग करे रियल नंबर से, और z स्क्वायर इक्वल है, आपको z का वैल्यू आपको चाहिए, यहां पे z स्क्वायर का वैल्यू की बने, z स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों, आपको z का वैल्यू चाहिए, z स्क्वायर है, स्क्वायर को किसकी वजह से आपने कैंसिल करना है इसको। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वजह से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, z स्क्वायर 121। इस तरीके से ये 121 का जो स्क्वायर होता है वो 11, लेकिन रूट हटाने की वजह से प्लस माइनस आपने लाजमी लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका जो आंसर है वो प्लस माइनस 11। तो आपने कैसे लिखना है, प्लस 11 माइनस 11 कॉमा प्लस 11। ठीक है, ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है, माइनस 11 प्लस 11 शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। क्यों, अंडर रूट कैंसिल होने की वजह से यहाँ इसका जो आंसर है वो प्लस माइनस 11 आएगा, इसलिए मैंने एक दफा माइनस में लिखा, एक दफा प्लस में लिखा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और z का वैल्यू आपने फाइंड किया, z का जो वैल्यू है वो माइनस 11 भी हो सकता है और प्लस 11 भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, वो क्या है, f इक्वल टू f आपके पास एक सेट है, आपके पास जो p सच दैट p बिलोंग टू q, q का मतलब रेशनल नंबर, एंड p स्क्वायर इक्वल टू -1, और p स्क्वायर आपके पास यानी p का वैल्यू आपने मालूम करना है, p स्क्वायर का वैल्यू गिवन है। सेम टू सेम यही तरीका है। ठीक है, और वो जो नंबर है वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर के साथ। चेक करते हैं, p स्क्वायर आपके पास क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर के ऊपर आपने अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पे -1। ठीक है, और p का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट -1। और अंडर रूट -1 कौन सा नंबर होता है, अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, जो कि क्लास 9 में हमने वहां पर हमने आयोटा के बारे में स्टडी किया था, वहां पे उसको मैंने डिस्कस किया था कि आयोटा आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आप इसको ज़हन में फॉर एग्जांपल तस्वुर कर सकते हो, ये रियल नंबर नहीं है। आपके पास जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। अब आपके पास अंडर रूट -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1, और आपके पास जो आयोटा है, आयोटा इक्वल टू -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 आयोटा, आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है। आपके पास जो रेशनल नंबर है ये क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपके पास रियल नंबर होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, नल सेट। इस ब्रैकेट में आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। इसका वजह क्या, आप अगर क्वेश्चन करें कि सर आयोटा स्क्वायर लिखो, नहीं, क्यों, यहाँ पे क्यू है, क्यू का मतलब रेशनल, रेशनल नंबर कभी भी फॉर एग्जांपल इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते, इसलिए यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं। या आपके पास रेशनल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करता, बल्कि आपके पास नल सेट है, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर यानी अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। आपने इस नंबर को ज़हन में सिर्फ इसको तस्वुर करना है, बाकी ये रियल नंबर नहीं है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।